सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देवास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। उसकी महान उपस्थिति के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पर दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते, मेरे नाम से जमा होते, मेरे नाम से एकत्रित होते, वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करे, उस खुदा का धन्यवाद करे। ये देवास की नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे टॉप कलीसिया बनने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या बोलोगे मेरे पीछे? बोलेंगे देवास की नहीं, देवास की नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कलीसिया, सबसे टॉप कलीसिया बनने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ओ खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने हमें नया दिन दिखाया, नई सुबह दिखाई। उस खुदा का धन्यवाद करते, उसने रात भर में हमें संभाला। हालेलुया, है ना। अच्छी नींद दी, सुकून भरी नींद दी, और सुबह का उजाला, सुबह का प्रकाश, हालेलुया, हमारे जीवन में जोड़ा। सुंदर घड़ी के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। उसका धन्यवाद करे, उसका धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। अपने मुंह को खोलेंगे, हर एक जना बोलेंगे थैंक यू जीसस, हर एक जना बोलेंगे थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हर एक जना बोलेगा धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे जने धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद करेंगे उसकी महान उपस्थिति के लिए। खुदा का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, खुदा का आत्मा जुम्बिश करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा हर एक को छुएगा, आज परमेश्वर का आत्मा हर एक को छुएगा, हर एक छुटकारा लेकर जाएगा, हर एक यहाँ से चंगाई लेकर जाएगा, हर एक यहाँ से आशीष को लेकर जाएगा, हर एक बरकतों को लेकर जाएगा यीशु के नाम से। जितने देख रहे सुन रहे, मैं सच बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ कि आप सेम नहीं रहोगे यीशु के नाम से, आप सेम नहीं रहोगे। जितने ऑफलाइन, जितने ऑनलाइन जुड़ रहे, या आगे भी कोई इस मीटिंग को देखेगा, मैं सच बोल रही हूँ कि वो सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते परमेश्वर यहाँ पर है? क्या विश्वास करते? क्या विश्वास करते परमेश्वर यहाँ पर है? तो खुदा का वचन कहता है यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि हम 21 दिन के फास्टिंग में चल रहे हैं ना। हालेलुया। आज हमारी 18वां फास्टिंग है। हालेलुया। 18th फास्टिंग है, फास्टिंग ब्रेड डे 18th है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की फास्टिंग में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। बाकी के फास्टिंग में उसने हमारी अगुवाई करी, आज 18th फास्टिंग है, तो परमेश्वर आज भी हमारी अगुवाई करे, हमें हर एक संकट से बचाए, ढाल बनकर हमारी रक्षा करे। हालेलुया। हर एक संकट से हमें बचाए। अब हमारी 3 फास्टिंग और बाकी है, उसके बाद 8 अक्टूबर को हमारी 21 दिन की फास्टिंग समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, है ना, कंप्लीट हो जाएगी। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने हमें यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी ले जाएगा, यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी ले जाएगा, हमें संभाल कर रखा, आगे भी वो हमें संभालेगा, आगे भी हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। और जितने लोग इस फास्टिंग में शामिल है, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन्होंने नहीं भी रखा है, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, जो इस मीटिंग को देखेगा, बाद में भी देखेगा, तो मैं सच बोल रही हूँ, फिर आशीषों से भरकर जाएगा वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मायने नहीं रखता कि यहाँ पर एक जना आ रहा है या फिर 100 जना आ रहे, मायने नहीं रखता, लेकिन जो आ रहा है परमेश्वर के जीवन में काम करेगा आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसके जीवन में आज से बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि एक जना 1000 के बराबर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। जो यहाँ पर आता है अपनी गवाही को लेकर आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पर आए, उनकी गवाही बनी, बहुत जल्दी जल्दी उनकी गवाही बनी। हालेलुया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आना छोड़ दिया। मैं सच बोल रही हूँ कि अपनी गवाही जब बनती है ना, आप परमेश्वर के भवन आते हो, आपकी गवाही बनी, आपको छोड़ना नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद देने आना है। हालेलुया। और आपको आते रहना है परमेश्वर के भवन में, ताकि आप पूरी तरह से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। हालेलुया। हालेलुया। किसी मतलब के लिए नहीं आना परमेश्वर के भवन में कि चंगाई के लिए जाना है ना, वीजा लग जाए उसके लिए जाना है, आपके काम हो जाए, आपने आना छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। हालेलुया। आपको आते रहना, बने रहना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो चाहो मांगोगे आपको मिलेगा यीशु के नाम से। आज मुंह पसारो, आप परमेश्वर देने पर है आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या मांगना है? मांगो, परमेश्वर देने पर है। उसका वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज क्या मांगते हो परमेश्वर से? हालेलुया। परमेश्वर देने पर है। कोई जॉब मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई मांगता है मेरी मैरिज हो जाए, है ना, कोई संतान मांगता है। मैं सच बोल रही हूँ कि आप ये अलग अलग प्रकार की नीड है सबके लिए। मैं सच बोल रही हूँ, आप राजा को मांगो, परमेश्वर को मांगो, और सारी वस्तु आपको मिल जाएगी यीशु के नाम से। उसका वचन कहता है, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। उसकी खोज में रहो, अगर उसको ही मांग लोगे तो अभिषेक आपके पास आएगा, मसा आपके पास आएगा, अनॉइंटिंग आपके पास आएगी, आशीष आपके पास आएगी, है ना। हालेलुया। आशीषें आपके पास आएगी। जो चाहो मांगो, सब कुछ आपके पीछे पड़ जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है? हालेलुया। जो विश्वास
करते हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे, परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया, बहुत धन्यवाद करेंगे। आई छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए पिता। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते पिता, हम आनंदित होते हर प्रकार की परिस्थितियों में मेरे परमेश्वर। हम जानते तो हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, तो हमारा परमेश्वर है पिता, तो घूरे पे से उठाकर खड़ा करता है पिता। हम तो कुछ नहीं है मेरे पिता, आज भी हम कुछ नहीं है मेरे पिता, बिना तेरे हम कुछ नहीं है पिता। ये सेवा भी हम कर रहे पिता तो तेरे अनुग्रह से मेरे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पिता। अगर तू नहीं है पिता तो हम अनाथ है मेरे परमेश्वर पिता, बिना पवित्र आत्मा के हम अनाथ है मेरे पिता। तो हमारा सबसे बड़ा सहायक है पिता। हम बार बार गिरते तो बार बार उठाता, हम बार बार पाप में गिरते मेरे पिता, हम गलतियां करते क्योंकि हम मनुष्य है पिता, लेकिन तो फिर से खड़ा करता है मेरे परमेश्वर। आज जो गिर चुके मेरे परमेश्वर फिर से आप उन्हें उठाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। जो पाप में गिर गए हैं, हो सकता है पिता परमेश्वर वो संसार में गिर गए होंगे, लेकिन परमेश्वर आप उन्हें उठाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। कोई आत्मिक लेवल में गिर गया, परमेश्वर उठाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आज हो सकता है आपकी प्रार्थना लेवल कम हो चुकी है, हो सकता है प्रार्थना आपकी कम हो चुकी है, आपका वचन पढ़ना कम हो चुका है। आज से ग्रोथ को देखने वाले यीशु के नाम से, आज से अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे। ये अक्टूबर महीना बहुत खास है, बहुत सुनहरा और गोल्डन महीना यीशु के नाम से। हालेलुया, क्योंकि इसमें दानियल ने जब 21 दिन की फास्टिंग रखी थी तो परमेश्वर ने क्या किया था, अपने सरदूत को भेजा था प्रार्थना का जवाब लेकर। मेरा विश्वास है जो भी इस फास्टिंग में शामिल है, जो भी शामिल है इस फास्टिंग में, जो नहीं भी जिसने रखा है, मैं सच बोल रही, परमेश्वर ने ब्लेस करेगा। और इसी महीने उनकी गवाही आ रही है यीशु के नाम से। ये महीना प्रतिफल का महीना है, ये महीना गवाहियों का महीना है, ये महीना रिजल्ट का ग्रोथ करने का महीना है। हालेलुया, उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की। आज हमारी 18th फास्टिंग है पिता, आज भी हमारी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। आज प्रभु भोज है मेरे पिता, आज पिता जगह जगह मेरे पिता परमेश्वर तेरा पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो रही, तेरी आराधना हो रही मेरे पिता। जगह जगह पे मेरे परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति हो रही है, भवन लग रहे मेरे परमेश्वर पिता, कलीसिया लग रही मेरे परमेश्वर, वहां पर तेरी उपस्थिति हो मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर आज हर एक से वचन के द्वारा बात करना पिता, हर एक का जीवन बदलने पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हमारा वर्शिप करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना सब आपको ग्रहण योग्य मीटिंग पिता पॉजिटिव पॉजिटिव होने पाए मेरे परमेश्वर। हर तरह की रुकावट को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। जो इस प्रार्थना में, जो इस मीटिंग में रुकावट आ रही मेरे पिता, हर एक उस आवाज को, हर एक उस पिता, जो भी पिता रुकावट है मैं आउट करती हूँ, कैंसिल आउट करती हूँ यीशु के नाम से। जो रुकावट शैतान की और उसको मैं कैंसिल आउट करती हूँ यीशु के नाम से पिता। ये तेरी प्रेजेंस से भर जाए पिता परमेश्वर, तेरे एंजल्स आ चुके हैं यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आइए आराधना में जाएंगे। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है, जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है, जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है, जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समंदर को कर दो बागिरे, वो मेरा यहोवा है। समंदर को कर दो बागिरे, वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है, जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। तूफानों को छुड़ाट दे वो मेरा यहोवा है, तूफानों को छुड़ाट दे वो मेरा यहोवा
यहोवा है। आगे बनाया है उसने मुझे, बस में करने वाली आगे है वो। आगे बनाया है उसने मुझे, बस में करने वाली आगे है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं जितना मेरे दिल के पास है वो। मुझ में मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। मुझ में मैं नहीं, अब वो आप है, वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि रोए पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। अग्नि से पाके खुदाया पाप सभी जल जाए। अग्नि से पाके खुदाया पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में डलता वैसे हम डल जाए। सोना जैसे भट्टी में डलता वैसे हम डल जाए, वैसे हम डल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेजे अग्नि रोहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाके यहोवा नाम है तेरा उसको था बतलाया। पाके यहोवा नाम है तेरा उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, 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 भेजे अग्नि रोहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे 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 अग्नि भेज। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी पुकारूं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी पाक हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। और एक एक लोगों को टच कर मेरे परमेश्वर, हर एक के आज बंधन टूटे यीशु के नाम से मेरे पिता। हर एक पूर्वजों से चल रहा श्राप मेरे पिता आज मैं ब्रेक करते यीशु के नाम से। आज आराधना में इनका छुटकारा होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। जिस प्रकार पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, आधी रात के लगभग वो तेरे भजनों को गा रहे थे, वो तेरी स्तुति आराधना कर रहे थे, उनके बंधन खुल पड़ते मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है जो आज हमारे साथ आराधना कर रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन, उनके बंधन आज टूटेंगे, आज उनके खुल पड़ेंगे सारे बंधन मेरे पिता, और ये आजाद होकर जाएंगे, छुटकारे को लेकर जाएंगे। तेरा आत्मा उन्हें टच करेगा, आज ये अनॉइंटिंग से भरेंगे, आज तेरे अभिषेक से भरेंगे मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि तू यहाँ पर है पिता, और तो हर एक को टच करेगा। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को देखने वाले यीशु के नाम से धन्यवाद करते पिता। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से
एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशा में मेरी आशा बना दो, मेरी निराशा में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, मेरा प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, मेरा प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर
पल महिमा हो। थैंक यू जीसस। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हालेलुया। और किसी की कोई गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या किसी की गवाही है? हालेलुया। ब्रदर आप आ जाइए, आप थोड़ा सा उधर चले जाइए। माइक दे दीजिए, माइक माइक है, पकड़ के रखो। इधर आओ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। क्या नाम है आपका ब्रदर? नीलेश। ये ब्रदर का नाम नीलेश है। और कहाँ से हो आप? मैं भी जी सागर से हूँ, इधर काम करता ये हूँ। सागर से है लेकिन ये इंदौर में काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? हालेलुया। इनका नाम, ये ब्रदर का नाम नीलेश है। ये बता रहे हैं कि ये सागर में रहते हैं, है ना, और ये इंदौर में काम करते हैं। ठीक है। हालेलुया। आगे बताइए कि आप यहाँ पर आए थे। हालेलुया। ये संडे को यहाँ पर आए थे, पिछले संडे आया था मैं यहाँ। जी जोर से बोलिए। पिछले संडे आए थे यहाँ पर। हालेलुया। देवास प्रार्थना भवन में ये पिछले संडे आए थे। उसके बाद क्या हुआ ब्रदर? फिर अगले संडे आ नहीं पाया, फिर अभी आया। हाँ। टाइम नहीं मिल पाई मुझे। इन्हें डिप्रेशन की समस्या है। हाँ, है ना? डिप्रेशन। क्या होता है? गंदे विचार आते हैं बहुत ज्यादा, है ना, बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। और क्या होता है? नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। लेकिन आप जब से यहाँ पर आए, जब से क्या हुआ? आराम है। 25 जब से आराम है। धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। देखिए ये डिप्रेशन के पेशेंट है। इधर खसकी थोड़ा। हालेलुया। ये डिप्रेशन, इनको समस्या डिप्रेशन की। हालेलुया। लेकिन देखो डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई काउंसलिंग उसका इलाज नहीं है ना। हालेलुया। कुछ उसका इलाज नहीं इस दुनिया में। उसका इलाज क्या है? मैंने पहले भी बताया था। उसका इलाज क्या है? वचन है। उसका इलाज क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो ये ब्रदर बता रहे हैं डिप्रेशन के इनको समस्या है, लेकिन ये सागर में रहते हैं और यहाँ इंदौर में वो जॉब करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि ये संडे को देवास प्रार्थना भवन आए थे, पिछले संडे को। हालेलुया। इन्हें नींद नहीं आती, बुरे विचार आते, गंदे विचार आते और रात भर इनका नींद नहीं आती है। हालेलुया। ये परेशान हो गए थे, है ना, परेशान हो गए थे। परेशान होकर ये आए थे और मैं सच बता रही हूँ जिस कंडीशन में आए थे। हालेलुया। लेकिन आज देखो इनका चेहरा खिला हुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने इन्हें छुआ है और अब इनको आराम है। हालेलुया। अब इन्हें आराम, अब नींद अच्छे से आती है। हाँ, अब इन्हें नींद अच्छे से आती है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, है ना। तो मैं सच बता रही हूँ कि जो यहाँ पर आता है, जो देवास प्रार्थना भवन में आता है, एक बार आप आकर देखिए। मैं सच कह रही हूँ, आप दूसरी बार अपनी गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करके सुंदर गवाही के लिए माइक दे दीजिए इनको। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे मिरेकल करता है ना। हालेलुया। इन भाई के जीवन में किया, आपके साथ भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी किसी टाइम डिप्रेशन में थी, है ना। मैं भी डिप्रेशन में थी किसी टाइम, पर कोई काउंसलिंग, सच में उसका कोई इलाज नहीं है। सब जगह दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, सब जगह दिखाया, लेकिन उसका इलाज क्या है? वचन है। जब मैं यीशु मसीह में आई, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। आज मैं आजाद हूँ, आपके सामने हूँ। प्रभु की दासी के रूप में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा का धन्यवाद करें। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं, वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस भाई को परमेश्वर ने छुआ है और ये अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। इंदौर से यहाँ पर आए हैं। ये सागर के रहने वाले हैं, लेकिन ये इंदौर से यहाँ पर अपनी गवाही देने के लिए आए हैं कि परमेश्वर ने इन्हें छुआ है। हालेलुया। जहाँ उनके गंदे विचार आते थे, जहाँ इन्हें रात में नींद नहीं आती थी, बुरे विचार आते थे, आज इनकी कितना आराम है। परमेश्वर ने टच करा, आज ये अच्छे से सोते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें। सचमुच जब यीशु मसीह छूते हैं तो जीवन बदलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार 10 कोढ़ी थे, है ना, यीशु मसीह के पास जाते हैं, 10 चंगे हो जाते हैं। 10 कोढ़ी थे, 10 चंगे हो जाते हैं। धन्यवाद देने कौन आता है? कितने आते हैं? एक आता है, 9 नहीं आते। एक धन्यवाद देने आता है। हालेलुया। उसी प्रकार ये भाई धन्यवाद देने आए हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए देवास प्रार्थना भवन में आए। मैं सच बोल रही हूँ, अगले संडे फिर से गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रे वॉरियर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन मेरे परमेश्वर आपने बनाया है। मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आज हम मिट नहीं गए। ये हवा की महाकरुणा का फल है। उसकी दया हमारे ऊपर बोर नहीं होती रहती। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपने पूरी रात हमें संभाला मेरे परमेश्वर। आपने हमें संभाल के रखा मेरे पिता परमेश्वर। मीठी नींद से ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर। आज की सुबह में मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें नए बल के साथ ब्लेस
ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे मेरे परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देख पाए, आपने हमें आज का दिन दिखाया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। जो भी बेटा बेटी यहाँ पर आए हैं मेरे परमेश्वर, उनको मैं आपके हाथों में देती मेरे परमेश्वर। जो आने वाले उनको भी मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। उन पर आपका ब्लड लगाती मेरे पिता परमेश्वर, सर के बालों से ला के पैरों के नाखून तक। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में ले लेती मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में ले ले मेरे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इन्हें छूने ना पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम पर दया कर मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। आपका वचन कहता बहुत से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आपको विश्राम देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपको आराम देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी बेटा बेटी आए मेरे पिता परमेश्वर, वो हमसे नहीं आपसे मिलने आए मेरे पिता परमेश्वर। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें कहीं और जाना था, बेशक उन्हें कहीं और जाना था, वो यहाँ पर आए मेरे पिता परमेश्वर। उन्होंने अपना समय आपके लिए निकाला है मेरे पिता परमेश्वर। उनका बाट जो ना मेरे परमेश्वर, तेरे बेटा बेटी का बाट जो ना खाली ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनका बाट जो ना मेरे पिता परमेश्वर बड़ी जीत को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती बेटा बेटी का मेरे पिता परमेश्वर, मैं यहाँ पर आना मेरे पिता परमेश्वर बड़ी चंगाई को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा बेटी बेटी का यहाँ पर आना बड़ी बढ़ोतरी को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती बड़ी टेस्ट मनी को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। आज से मेरे परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होने लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनका उठना और बैठना बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती। आपने दया किया है मेरे पिता परमेश्वर और आपने हमें यहाँ बुलाया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामयी परमेश्वर हो। आप परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर। आज हमसे बात कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हमारी चिल्लाहट को सुन मेरे पिता परमेश्वर और हमें चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं मांगती हूँ अपने बच्चों के लिए चंगाई को मांगती मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें चंगा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इन पर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आप थके वो को बल देते, आज आप हमें बल देने जा रहे हो, शक्ति इनको बहुत सामर्थ देते, आप हमें सामर्थ देने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, जैसे पतरस ने कहा मेरी ओर देख और वो बीमार चंगा हो गया और वो चलने लगा, इसी प्रकार मेरे भाइयों बहनों आप परमेश्वर की ओर देखिए और आप लोग चलने लग जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, आज इन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, नए बल के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। आप निर्बलों को बल देते मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। ये बेटे को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, ये बेटा खाली ना जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का डिप्रेशन इनके शरीर से चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके दिमाग को छू ले मेरे परमेश्वर, इनके माइंड को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज ही मेरे पिता परमेश्वर इनकी सारी चिंताएं चली जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, इन्हें मीठी नींद से ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक डिप्रेशन इनका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं है, कोई दर्द कोई परेशानी इनका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। ये तेरे बेटे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर और चंगा कर दे मेरे परमेश्वर। तू तो चंगा करने वाला राफा परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से ये भाई चंगा हो गया। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती है बेटे के जीवन में आपकी अद्भुत योजना है मेरे परमेश्वर। आप इन्हें यहाँ लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। आज से इनका उठना और बैठना बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये सेम न रहे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें पूछ नहीं सर ठहराया मेरे पिता परमेश्वर, सर ठहराने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती। आपने हमें नीचे नहीं ऊपर उठाया मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे और आप बड़े मेरे पिता परमेश्वर, हम छुपे और आप दिखे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती जो यहोवा की बाढ़ जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज जो भी भाई बहन मुझे देख रहे वो नए बल के साथ ब्लेस हो, उनके टखनों में नया बल आ जाए, उनके हाथों में नया बल आ जाए, उनके पैरों में नया बल आ जाए। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर में नया
बल आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती पिता का। परमेश्वर का वचन कहता रोने और पीटने, आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। तेरी सामर्थ्य इस जगह पे भय मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आग इस जगह पे भय मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अग्नि इस जगह पे भय मेरे पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत इस जगह पे आ गए मेरे पिता परमेश्वर और तेरे स्वर्गदूत कार्य कर रहे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती तेरी आग हम पर आ गई है मेरे पिता परमेश्वर इस भवन में। मेरे परमेश्वर तू खुद यहाँ पर मौजूद है, तू सर का सिंहासन छोड़कर इस जगह पे आ गया मेरे परमेश्वर। तू एक एक जन को छू रहा है मेरे पिता परमेश्वर और तू टच कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। आज से मेरे पिता परमेश्वर ये बच्चे जो भी बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, भाई बहन आज से सेम न रहेंगे मेरे परमेश्वर। तूने इन्हें छुआ है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अग्नि यहाँ पर है मेरे पिता परमेश्वर, तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा समय स्टार्ट हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, स्वागत करती होली स्पिरिट, मैं आपका स्वागत करती। पवित्र आत्मा जी इस जगह पे आने के लिए मैं आपका स्वागत करती। पवित्र आत्मा जी एक एक जन को छू मेरे पिता परमेश्वर और टच कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अग्नि से भर जाए, तेरी आग से भर जाए, हर एक बीमारी चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाइयों बहनों आपकी आंखें चंगी हो रही है यीशु के नाम से, आपके कान चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, आपके हाथ चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, आपके पैर चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, हर एक प्रकार के लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, हर एक प्रकार का पीलिया जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक प्रकार का टाइफाइड यीशु के नाम से जा रहा है। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम में इतनी सामर्थ्य, तेरे नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध होते और मुर्दे जिलाए जाते। यस मेरे पिता परमेश्वर, आप तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ओ राजा तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती। हर एक बेटा बेटी को आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंप देती है, घर से जाए मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दूत इनके साथ जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती, धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे हालेलुया सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। देखिए जहाँ यहाँ से जो प्रार्थना होती है उसको अब रिसीव करा करो, आमीन बोल के रिसीव करा करो यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। आइए वचन का समय है, सभी अपनी बाइबल लेके बैठेंगे, सभी के पास अपनी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया, आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी के पास बाइबल होनी चाहिए, ऑफलाइन ऑनली जो भी है। हालेलुया, बाइबल लेके बैठिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, अपनी सारी जो भी नीड है, जरूरतें हैं, अपनी जो भी हमें बोलना है परमेश्वर के आगे रखते हैं हम। हालेलुया। लेकिन जैसे हम बाइबल पढ़ते तो क्या होता है, वो खुदा हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचनों के द्वारा, तो वो हमसे बात करता है। हालेलुया, अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है यीशु के नाम से। हालेलुया, तो आज परमेश्वर आपसे बात करने पर है, आपसे बात करने पर है कि आप सब एक्साइटेड है यीशु के नाम से। आज कितने लोग एक्साइटेड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? आज परमेश्वर आपसे बात करने पर है। हालेलुया, ठीक है, अपने हाथों में बाइबल उठाएंगे। हालेलुया, क्या सभी के पास अपना हथियार है? हालेलुया, मैं शारीरिक हथियार की बात नहीं कर रही, आत्मिक हथियार की बात कर रही हूँ। हालेलुया, शारीरिक लोग शारीरिक हथियार उठाते हैं, हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक हथियार उठाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस हथियार ने मेरा जीवन बदला, ये आपका जीवन बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, ठीक है, अपनी बाइबल अपने हाथ में लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल। आज परमेश्वर तो वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज का वचन मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई नरक अंधकार की शक्ति इस वचन को मेरे जीवन से चुराने न सके, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, तेरा जीवित कलाम खुलने पर है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वचन के द्वारा हर एक से बात करना पिता, बोलने वाली मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में बोले, हर एक रुकावट को कैंसिल करती हूँ पिता। एक वर्ड आपकी ओर से यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ठीक है, वचन निकालेंगे लूका 6 अध्याय, लूका 6 अध्याय, लूका 6 पेज नंबर 91, लूका 6 पेज नंबर 91 उसका 12 आयत, 6 का 12। थैंक यू जीसस। कोई पढ़ेगा 6 का 12? उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यस, आमीन। क्या लिखा? उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में क्या हुआ? सारी रात बिताई। हालेलुया, हालेलुया, सारी रात। यहाँ पर क्या आया? सारी रात बिताई। हालेलुया,
परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आपको एक सीक्रेट पता होना चाहिए। हालेलुया, अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, अगर आप छुटकारे को देखना चाहते हैं, तो आप नाइट प्रेयर में चले जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं सच कह रही हूँ, अपने जीवन में आप मिरेकल को होता हुआ देखोगे। हालेलुया, असंभव संभव होता हुआ देखोगे। हालेलुया, आप सोचते हो कि मैं सही चल रही हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, लेकिन आपकी कुछ खास प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। हालेलुया, हो सकता है आपकी कुछ ऐसी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा जो आप मांग रहे हो। हालेलुया, वो आपको नहीं मिल रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप क्या करो, नाइट प्रेयर में चले जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, एक नाइट प्रेयर 100 फास्टिंग के बराबर है। मैं आपको सच बोल रही हूँ। हालेलुया, परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया, एक साइलेंट टाइम में जब सब सो जाते हैं। हालेलुया, आपको पता है कि क्या होता है रात के समय, क्या होता है, जादू टोना होता है। हालेलुया, सब बुरे काम रात में होते हैं, चोरी रात में होती है, सब बुरे काम रात में होते हैं। हालेलुया, लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं। हालेलुया, आपको क्या करना है, आपका वो रात की वैल्यू पता हो जाए ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, आप अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच जाओगे। हालेलुया, आपको क्या करना है, नाइट प्रेयर में जाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो परमेश्वर होके उसने क्या करा, सारी रात प्रार्थना करी। हालेलुया, तो हम तो मनुष्य है, हमें भी करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या आप समझ रहे मेरी बात को। हालेलुया, उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने क्या करा, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने क्या करा, रात में गत्समनी बाग में उसने प्रार्थना करी। हालेलुया, जब आप देखते हो बाइबल में, हालेलुया, हर एक ने, जो भी परमेश्वर ने जिसको उठाया, हालेलुया, हर एक ने क्या करा, रात की वैल्यू सबको पता थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, मैं आपको वचन से बताऊंगी कि कितनी वैल्यू है रात की, नाइट प्रेयर में कितनी वैल्यू है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अय्यूब 33, अय्यूब 33 का 14 से। हालेलुया, अय्यूब 33 का 14 से 641 पेज नंबर 33, उसका 14 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर, आप यहाँ पर उपस्थित हो। हालेलुया, पेज नंबर 641, 33 का 14 से पढ़ेंगे। 641 पेज नंबर, ठीक है। हालेलुया, 33 का 14 से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में, रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़ा रहता है, हालेलुया, या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या लिखा 16 से, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। कब खोलता है, स्वप्न में, रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेकिन आज क्या होता है, हम क्या करते हैं, रात में हम भले 3-4 बजे तक हम मोबाइल चला लेंगे। हालेलुया, लेकिन जैसे ही प्रार्थना का समय आएगा, हमें आलस आ जाएगी, हमें नींद आएगी, क्योंकि शैतान को पता है प्रार्थना की वैल्यू, उसको पता है नाइट प्रेयर की वैल्यू क्या है। हालेलुया, वो जानता है कि उसमें छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसलिए लोगों को नींद आती है, लोगों को आलस आता है। जैसे ही वचन लेके बैठेंगे उनको नींद आएगी, लेकिन जैसे घंटों मोबाइल देख लेंगे, फेसबुक चला लेंगे, उनको नींद नहीं आएगी, उनको आलस नहीं आएगा। शैतान यही चाहता है, आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, एक सीक्रेट, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो आपकी लाइफ में, सच बोल रही हूँ, आप नाइट प्रेयर में चले जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, मैं आपको वचन से समझाती हूँ कि बहुत सी जगह है, हालेलुया, बहुत से वचन में लिखा, सुलेमान ने क्या करा था, ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाया करता था सुलेमान। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। कब दिया, रात में दिया। हालेलुया, सुलेमान को रात में परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसे बोला कि तू क्या चाहिए, तुझे मांग। हालेलुया, उसने क्या बोला, मुझे समझने बूझने के लिए बुद्धि चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर से क्या बोला, बुद्धि चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि की तो दी ही, लेकिन धन, महिमा, हालेलुया, और सब कुछ दिया। हालेलुया, सब कुछ उसने दिया। कब दिया, कब परमेश्वर ने बात करी उससे, रात में बात करी। हालेलुया, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, कुछ लोग है ना मोबाइल चलाते और सो जाते हैं, है ना, मोबाइल चलाते सो जाते, टीवी देखते सो जाते हैं, गपशप करते सो जाते, चैटिंग करके सो जाते। मैं सच बोल रही हूँ, परमेश्वर आपको कभी दर्शन नहीं देगा, परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करेगा। हालेलुया, मैं जो बोल रही हूँ उसको फॉलो करके देखो। अगर आप रात में सो तो वचन पढ़ के सो, प्रार्थना करके सो। हालेलुया, तो परमेश्वर आपके सपने मांगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपके दास के द्वारा बात कर सकते हैं। हालेलुया, दर्शनों के द्वारा बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप सो ना, हालेलुया, मोबाइल एक तरफ रख दो, टीवी नहीं देखना, हमें कुछ नहीं करना, प्रार्थना करो और सो जाओ यीशु के नाम से। तो मैं सच बोल रही हूँ, परमेश्वर दर्शनों के द्वारा आपसे बात करेगा, आने वाली बातें आपको बताएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं 16 अध्याय प्रेरितों के काम 16 अध्याय। हालेलुया, मैं आपको वचन से बता रही हूँ कि किन लोगों ने रात की वैल्यू सबको पता थी। हालेलुया, पुराने नियम से लेके नए नियम तक, चेलों तक सबको पता थी नाइट की वैल्यू, पौलुस तक सबको पता था। हालेलुया,
थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम 16 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 16 अध्याय उसका 25 से। आधी रात के लगभग यहाँ पर पौलुस और सिलास की बंदीगिरी से मुक्ति है। हालेलुया। आपने शायद सुना होगा ये वचन को। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आधी रात के लगभग क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये कोई वचन पढ़ेगा 25 से 34 तक। हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यस। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कब गा रहे थे? आधी रात के। आधी रात के लगभग मतलब आधी रात में। हालेलुया। वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। कब कर रहे थे? जब वो बंदीगृह में थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे। हालेलुया। अगर उसके पहले हम पढ़ेंगे, अगर उसके पहले हम जाएंगे तो बंदीगृह में क्यों डाला गया था? क्योंकि पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था। हालेलुया। वो प्रचार कर रहा होता है, एक भावी कहने वाली जो दुष्ट आत्मा रहती है। हालेलुया, है ना। हालेलुया। तो वो उनके पीछे पड़ जाती है। हालेलुया, है ना। हालेलुया। तो पौलुस क्या करता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फिर क्या होता है, आपको बताते हो एक बात। हालेलुया। यदि हम दुष्ट आत्माओं का जैसे विरोध करते हैं ना, उसको निकालते हैं, तो वो शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है ना। हालेलुया। वो लोगों के द्वारा विरोध करवाता है। फिर क्या हुआ, जब उसे दुष्ट आत्मा निकाला तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करा और उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, पौलुस और सिलास को। हालेलुया। फिर उसको क्या हुआ, बैंत मारी गई दोनों को, है ना। उनके पीछे पूरा छिला हुआ था, है ना, पीछे की साइड पूरा पीठ पे पूरा छिला हुआ था। इस कंडीशन में वो परमेश्वर की आराधना करते थे। उनके पाँव को के कांट में ठोक दिया गया, है ना, लकड़ी के कांट में उनको ठोक दिया गया। इस कंडीशन में वो आराधना कर रहे थे। हालेलुया। इतने दर्द में, इतनी पीड़ा में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आज क्या होता है, हम जरा सी भी हमें दुख हो जाता है या जरा सी चोट लग जाती है, हमें कितना दर्द होता है। हालेलुया, है ना। हालेलुया। कितना दर्द होता है, लेकिन इतनी पीड़ा में वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। आज हमारे जीवन में जरा सा भी दुख आता है तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना हमारी कम हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट, हमारी प्रार्थना कम हो जाती है। हालेलुया। और वही नहीं करना है। जब हमारे जीवन में दुख आए, जब ऐसे टाइम आए जब हमें कुछ समझ में नहीं आए, प्रार्थना डबल करनी है हमें, घटना नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में 15:58 में, कि मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें घटना नहीं है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ना है, घटना नहीं है हमें। हालेलुया। चाहे दुख आए, कलेश आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें घटना नहीं है, बढ़ना है। और हम बढ़ने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। ऐसी कंडीशन में वो क्या कर रहे थे, भजनों को गा रहे थे और सारे कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। सब बोल रहे होंगे कि अरे ये पागल हो गए क्या, है ना। सब बोल रहे होंगे ये पागल हो गए क्या, ये गाना गा रहे, आराधना कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, इतने दर्द में, इतनी पीड़ा में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर क्या हुआ, 26 से, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। उनके बंधन खुल पड़े, जितने कैदी वहां पर थे। हालेलुया। जब वो आराधना कर रहे थे, जब वो भजनों को गा रहे थे। हालेलुया। तो क्या हुआ, जो कैदी वहां पर थे सबके बंधन खुल जाते यीशु के नाम से। आज जितने देख रहे सुन रहे, आप सबके बंधन खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फिर दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। जो दरोगा था, हालेलुया, वो क्या हुआ, उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर इसने ऐसा सोचा कि कैदी भाग गए हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके बंधन खुल पड़े थे, है ना। हालेलुया। तो उसको ऐसा लगा कि सारे कैदी भाग गए हैं।
अतः उसे तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहे, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस के सिलास के आगे गिरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो भी समझ गया था, हालेलुया, वो भी समझ गया कि नहीं कुछ तो है, हालेलुया, कुछ तो है। फिर 30 से और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या लिखा है? सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज बहुत से लोग क्या करते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं ना, नंगे पैर जाते हैं, है ना, ईश्वर को ढूंढने, परमेश्वर को ढूंढने। वो आपके पास ही है, वो आपके निकट ही है। हालेलुया। आप इतनी दूर जाते हो लेकिन वो आपके निकट ही है। आप उसको पुकारो। आपको क्या जरूरत है? सिर्फ उस पर विश्वास करने की जरूरत है, वो आपके पास ही है। हालेलुया। क्या लिखा? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो 31 से लिखा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप और आपका सारा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या वर्ड आया? तुरंत। हालेलुया, तुरंत बपतिस्मा दिया। अगर आपको पाप छोड़ना है तुरंत छोड़ दीजिए, किसी को माफ करना है तुरंत करिए, है ना। ये अंत का टाइम चल रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते, जो व्यक्ति नशा करता है हम नहीं बोल सकते वो, है ना, प्रभु यीशु को नहीं बोल सकता कि परमेश्वर मुझे अब 6 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं नशा छोड़ दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा छोड़ने में। आज बोलते हैं ना, हालेलुया, क्या बोलते हैं? 3 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके नशा छोड़ दूंगा। अब ये कल मान लो यीशु मसीह आ गए, तो क्या यीशु मसीह के आगे सामने खड़े रह के बोलोगे, यीशु मसीह मुझे टाइम दे दे, 3 महीने का मुझे वक्त दे दे, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा? यीशु मसीह क्या बोलेंगे? मैं नहीं जानता तू कौन है। समझ रहे मेरी बात को? जो करना है आज करो। हालेलुया। कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, नहीं, टुडे इज योर डे। हालेलुया। आज वो समय है, आज आपका दिन है। आज पाप छोड़ो, आज हमारे गुनाहों से माफी मांगो, आज पश्चाताप करो, क्योंकि आज ही वो समय है। आज माफ करो, माफी मांगो। हालेलुया। अपने मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव न रखो। तुरंत, मेरा परमेश्वर तुरंत का परमेश्वर। बैप्टिज्म लेना तुरंत लीजिए। क्या लिखा? तब 34 से, तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सारा घराना उद्धार पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कब? जब उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास करा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या होता है कि बहुत लोग सोते हैं रात में। हालेलुया, सोते हैं, लेकिन हम मसीह लोगों को पता होना चाहिए नाइट की वैल्यू के बारे में। हालेलुया, नाइट की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, परमेश्वर के बारे में। ये साइलेंट टाइम रहता, सबसे बेस्ट टाइम है। आप परमेश्वर के आगे बैठ जाइए, उसकी सुने, ठीक है। प्रार्थना हर कोई करता है, एक टाइम बांधे फैमिली प्रेयर का, एक टाइम बांधे अपनी निजी प्रार्थना करने का, लेकिन एक टाइम ये भी बांधे कि नहीं केवल जाके बैठ जाना, परमेश्वर की आवाज आनी चाहिए आपको, केवल आपको बैठना है, परमेश्वर आपको आवाज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको वचन से बता रही हूँ, हालेलुया, कि बहुत सारी जगह ऐसा लिखा है, हालेलुया, कि जिन लोगों ने भी नाइट प्रेयर करी है, हालेलुया, रात में परमेश्वर से बातें कही है, उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्य किए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति 26 का 24, पेज नंबर 31, 26 का 24, पेज नंबर 31, 26 का 24। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अपने दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा? इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। हालेलुया। कब दिया था? रात में दिया था। हालेलुया। परमेश्वर रात में दर्शन देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज आपको पता होना चाहिए नाइट की वैल्यू के बारे में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, हालेलुया, हालेलुया, जब एसाव ने अपने पहले होने का पद बेच दिया था एक डाल के उसमें, हालेलुया, है ना, एक डाल के बदले में उसने पहलोटे का पद बेच दिया था। किसको? याकूब को। हालेलुया, है ना। याकूब का मतलब क्या होता है? धोखा देने वाला। हालेलुया। लेकिन आपने सुना होगा कि एक दिन ऐसा हुआ, हालेलुया, तब
एसाव अपने लोगों को लेकर कम से कम 400 लोगों को लेकर वो जा रहा था याकूब से मिलने के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर क्या होता है, याकूब डर जाता है, उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है ना। आपने सुना होगा ना याकूब का मल्ल युद्ध के बारे में, है ना। हालेलुया, उसने सरदूत से क्या करा था, मल्ल युद्ध करा था रात भर। हालेलुया हालेलुया। फिर उसने क्या बोला था, सरदूत ने उससे क्या बोला कि अब भोर हो गई, अब मुझे जाने दे। तो याकूब ने क्या बोला कि नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, है ना। रात, उसको भी पता था नाइट वैल्यू के बारे में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर सरदूत उससे पूछता है तेरा नाम क्या है, वो बताता है याकूब। तो वो क्या बोलता है, अब से तेरा नाम इजराइल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो सबको पता था नाइट वैल्यू के बारे में, पुराने नियम से आप देख लो नए नियम तक सबको पता था। यीशु मसीह रात में प्रार्थना करते थे, पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग परमेश्वर के भजन गा रहे थे। सुलेमान को कब परमेश्वर ने दर्शन दिया, रात में दिया। हालेलुया, है ना। इसहाक को परमेश्वर ने कब दर्शन दिया, रात में दिया। हालेलुया। याकूब ने क्या करा, मल्ल युद्ध जब सरदूत से कर रहा था, है ना, रात में। हालेलुया, तो आपको पता होना चाहिए नाइट की वैल्यू के बारे में। हालेलुया, आज रोज क्या करते हैं, नाइट को क्या करते हैं, हालेलुया, वो नहीं जानते हैं कि नाइट की वैल्यू क्या है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जी। जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। हालेलुया, मैं सच बोल रही हूँ, आप कुछ पा नहीं सकते, परमेश्वर के दर्शन आपको नहीं होंगे, परमेश्वर की कभी आपको आवाज नहीं आ पाएगी। अगर हालेलुया, अगर आप सुनना चाहते हैं उसकी आवाज को, साइलेंट टाइम पे अकेलापन परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया, आप उसके सामने बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, कुछ मत बोलिए। और ये रात का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। हालेलुया, मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ। हालेलुया, अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ को देखना चाहते हो तो नाइट प्रेयर में चले जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक नाइट प्रेयर 100 फास्टिंग के बराबर है। हालेलुया, बैठ जाइए, केवल परमेश्वर आपको आवाज देगा। हालेलुया, कभी भी आप रात में सो तो कभी अपने मोबाइल को अलग रख दो, है ना, टीवी बंद कर दो और प्रार्थना करके सो जाओ। हालेलुया, मैं सच बोल रही, परमेश्वर आपको आवाज देगा, आने वाली बातें आपको बताएगा, कठिन बातें आपको बताएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, पूरी बाइबल उठा लो, है ना, अब देख लो, हर किसी को, सबको पता था नाइट की वैल्यू के बारे में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबको पता था नाइट की वैल्यू के बारे में, सब जानते थे। हालेलुया, यहाँ तक कि यीशु मसीह भी रात में प्रार्थना करता था। हालेलुया, और सुबह वो काम करता था, सुबह वो सेवा करता था। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करे, बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया, तो पौलुस ने एक जगह क्या बोला था, मैं आप सबको एक बात फिर बताना चाहती हूँ। क्या बोला था, मैं अपने देह को मारता कुटता वश में लाता हूँ, है ना, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद ही किसी निकम्मा, मतलब किसी रीति पर मैं निकम्मा ठहरूं। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे मेरी बात को, कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ने ब्लेस करे। हालेलुया, आप वो हासिल नहीं करते जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, है ना, वो हासिल नहीं करते जो आप डिजर्व करते हो, अब वो हासिल करते हो। मसीह लोगों के लिए बोल रही हो, अब वो हासिल नहीं करते जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, अब वो हासिल करते हो जिसके लिए आप फाइट करते हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको फाइट करनी है, आपको फाइट करनी है। आज से डिसीजन लो, नहीं मैं नाइट प्रेयर में जाऊंगी, मैं नाइट प्रेयर में जाऊंगा, मैं परमेश्वर से बात करूंगा, परमेश्वर की सुनूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, मैं सच बोल रही हूँ, आप सेम नहीं रहोगे यीशु के नाम से, आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में एंटर होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, उसको खुदा का धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, जोरदार ताली से बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के दास प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर मुझे खुद के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। ये मेरा सौभाग्य है, और लेकिन उसका अनुग्रह है, उसकी दया है जो मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। प्रार्थना शुरू करने के पहले मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहूँगा जो कुछ दिनों से परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मूर्ति पूजा करते हैं, मेरे क्रिश्चियन भाई बहन लोग भी उनमें शामिल होते हैं, क्योंकि वो जाने अनजाने में वो काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मूर्ति पूजा निषेध है, परमेश्वर ने मना किया है, बाइबल में लिखा है। किसी की मूर्ति, किसी की भी धरती पर उपस्थित कितने जानवर जीव जंतु ना, किसी की भी मूर्ति खोद कर नहीं बनाना और उसकी आराधना नहीं करना, क्योंकि आराधना की योग्य एक ही परमेश्वर है, जीवित खुदा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हमारे भाई बहन भटके में है, जो मेरे क्रिश्चियन भाई बहन है वो भटके, वो नहीं जानते, वो अनजाने में
शैतान को महिमा कर रहे हैं, शैतान की महिमा अनजाने में कर रहे हैं, उनको नहीं पता, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, वो अनजान है, वो उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए वो परमेश्वर से दूर है। वो जानते हैं, वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कहाँ जाते हैं, वो दूर दूर के तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। जब मेरे को पता है, कुछ समय पहले मेरे पड़ोस में से भी गए हैं, वेलंकनी गए, माउंट पे गए, मतलब वो समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते वो कि वो गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए। मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों, मैं भी आपके जैसा था, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं भी आपके जैसा था और आपसे शायद बढ़ के ही करता था ये सब काम, जो अब मैं नहीं करता हूँ, जब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, बाइबल पढ़ा मैंने, तो मुझे पता चला कि मैं आपको काम नहीं करूँगा जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं तीर्थ यात्रा में, वहाँ पे क्या है, वहाँ मूर्तियाँ हैं, सभी जगह मूर्तियाँ हैं, वहाँ जाते हैं, वो पहाड़ों पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वहाँ मूर्तियाँ हैं, वो उसके आगे दंडवत करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके लिए बड़ा कष्ट उठाते हैं, वहाँ जा के दूर तक जाके वो मूर्तियों के आगे घुटने टेक देते हैं, वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है माता मरियम को माता का दर्जा देते हैं सांसारिकता के हिसाब से, क्योंकि वो सांसारिक माँ थी, वो परमेश्वर की आत्मिक माँ नहीं थी। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है स्त्री को, जिस तरह से पाप स्त्री के द्वारा जगत में आया, जानते हैं ना, हेवा के द्वारा पाप जगत में आया और मनुष्य में फैल गया, तो परमेश्वर ने ये उचित समझा कि किसी स्त्री के द्वारा ही वो मनुष्य जाति का उद्धार करे। तो परमेश्वर ने मरियम को चुना, क्योंकि मरियम उस समय निर्दोष थी, निष्कलंक थी ना, विवाह नहीं था, कुंवारी कन्या थी वो, तो परमेश्वर ने चुना कि उसके द्वारा वो जगत में आए, उसका पुत्र उसके द्वारा जगत में आए और उसके द्वारा लोग उद्धार पाए। तो सांसारिक माता के रूप में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे भाई बहन क्या करते हैं, मैं भी यही करता था, मैं अपना खुद का भी बता रहा हूँ कि मैं भी यही करता था, तो वो भी यही कर रहे हैं, आप लोग अभी भी यही कर रहे हैं। उन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया है, मरियम को भगवान का दर्जा दे दिया, उन्होंने उसकी पूरा पूजा आराधना शुरू कर दी है, भजन गाते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है, पूरी बाइबल में आप देख लो, यीशु मसीह ने कभी भी मरियम को माँ नहीं कहा, कहीं पर भी नहीं लिखा, कभी माँ नहीं कहा। स्वर्ग में परमेश्वर की माँ नहीं, धरती पर उसका पिता नहीं। उसने इस्तेमाल किया सिर्फ मरियम को अपने संसार में आने के लिए, एक मनुष्य के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन लोगों ने उनको सिर पे चढ़ा दिया, उठा के बैठा दिया, वो गलत है ना। एक जो सांसारिक मनुष्य, मरियम क्या थी, सांसारिक मनुष्य, उसको भगवान का रूप दे दिया, उसको समकक्ष बिठा दिया, परमेश्वर का समकक्ष बिठा दिया। कोई मनुष्य परमेश्वर के बराबर ही नहीं कर सकता ना, लेकिन लोगों ने कर दिया, आप लोगों ने कर दिया, मैं भी करता था, लेकिन मैं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि ये गलत है। एक मनुष्य को भगवान का दर्जा, परमेश्वर का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन दे रखा है। देखो शैतान है ना, बहुत धूर्त है, धूर्त चालाक है, पता है वो, आपको पता ही नहीं आपके आशीष से कैसे चुरा लेता हूँ, आपको पता ही नहीं चलता। क्या करते हैं आप यही करते हैं ना, मूर्तियों के आगे घुटने टेकते हैं, दंडवत करते हैं, पूजा आराधना सब करते हैं ना। शैतान चाहता है यही करें आप लोग, तो उसको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं, खुद ही वही काम करें जो वो चाहता है, उसको तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसका यही मकसद है कि ये इसी में उलझा रहे। परमेश्वर मना करा ना, मूर्ति पूजा करने में मना है, लेकिन वो आप लोग कर रहे हैं, तो वो शैतान तो खुश हो रहा है, तो आप अनजाने में उसकी मदद कर रहे हो, और वो यही चाहता है कि आप दूर रहो, आप उसी में लगे रहो, मूर्ति पूजा, और परमेश्वर से दूर रहो, बस उसका काम हो गया, आप लोग मदद कर रहे हैं उसकी। ऊंचे ऊंचे स्थानों पे स्थान बने हुए जहाँ लोगों ने अपने हाथों से बनाए हुए स्थापित किए हैं। मूर्तियाँ कौन है, क्या है, अपने आप तो आई नहीं, स्वर्ग से नहीं आई ना, उसको किसने बनाया, उसको मनुष्य ने बनाया। मनुष्य अपने हाथों से बनाया उसको, उसके आगे घुटने खुट टेक देता कि मेरा भगवान, आप मेरा परमेश्वर हो, मेरा ईश्वर हो। खुद बनाने वाला है मनुष्य उसको, और वो आराधना भी उसी की कर रहा हो। मनुष्य क्या भगवान परमेश्वर को बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। फिर कैसे हो रहा है? आज के ज़माने में हो रहा है, लोग यही कर रहे हैं, मूर्तियों के आगे दंडवत कर उसको परमेश्वर का दर्जा देके उसकी आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर तो नाखुश होगा ना, वो बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, वो तो देखेगा ही नहीं, वो आपको जानेगा भी नहीं, पहचानता ही नहीं आपको।
क्योंकि आप अनजाने में शैतान की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर की नहीं कर रहे हो आप। परमेश्वर तो जीवित है, उसने तो कहा है ना, उसने बताया है, सिर्फ एक ही है जो मृतकों में से जी उठा। लोगों ने उसकी भी मूर्ति बना दी, यीशु मसीह की भी मूर्ति बना दी, सबके जैसे उसको भी शामिल कर दिया। सब देवी देवताओं उसको भी शामिल कर दिया। यीशु हमारा जीवित है, वो मरा थोड़ी है, उसको कौन मार सकता है। उसने एक मनुष्य के रूप में पैदा होके आप अच्छी शिक्षा देके हम लोगों को मनुष्य के रूप में कष्ट उठाया, हमको बताया कि इस तरह से अपने जीवन को जी सकता है मनुष्य। नहीं तो मनुष्य होता था कि अरे ये तो असंभव काम है, व्यवस्था पे चल के कोई मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता, सब दोष, सब में दोष था व्यवस्था पे चल के। परमेश्वर ने मनुष्य को, अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजकर बताया कि इस पर विश्वास करो तो उद्धार पाओगे, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। और बाइबल में शुरू से लिखा हुआ इसके प्रभु यीशु के बारे में कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, वो मरेगा, 3 दिन में जी उठेगा, सब कुछ पहले से है, बाद में नहीं हुआ। ये सब पहले से ही डिसाइड था, तो वो ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है। तो जो जी उठा है उसको हम लोगों ने मूर्ति बना के बैठा दिया उसको। क्या है ये? गलत है ना। पर देखो, शैतान के पास आशीष छोड़ के सब कुछ है, वो आपको आशीष नहीं दे सकता, वो आपको धन संपत्ति दे सकता, सांसारिक सब चीजें वो दे सकता है, अधिकार उसको, परमेश्वर ने उसको दे रखा अधिकार, वो दे, लेकिन जीवन उसके हाथ में नहीं है। आशीष नहीं दे सकता, वो ब्लेस नहीं कर सकता। वो आपको भटका सकता है, धन का लाभ देके आपको खूब उन्नति, पद, वो सब दे सकता है। बहुत धूर्त, इसलिए तो बोला वो बहुत धूर्त है। वो आपको इतना सारा पैसा देगा, इतना सारा वो देगा कि आप सोचोगे हाँ हमको आशीष मिल रही है परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर की तरफ से नहीं। आप मूर्ति के आगे घुटने टेक रहे हो और आप सोच रहे हो मेरी अच्छी जॉब लग गई, मेरे को खूब पैसा मिल गया और मैं मतलब धर्मी हो गया, तो आप गलत हो। परमेश्वर आपके को पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि आप कहाँ झुक रहे हो। आप तो मूर्ति का घुटने टेक रहे हो, और वो नहीं चाहता। आशीष जहाँ है परमेश्वर वहाँ है, परमेश्वर जहाँ है वहीं आशीष है। समझने वाली बात है। आपको अगर समझ में आए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि मैं भी पहले भटका हुआ था, और जो भटकता है वही जान सकता है, वही बता सकता है, क्योंकि वो खुद पे बीतती है ना, इंसान वही बता सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी बीती है। मैंने जीसस की तस्वीर में शैतान को देखा, तो मैं तो गवाही हूँ ना, मैं बहुत बड़ी गवाही खुद के रूप में, क्योंकि मैं ऐसा ही था, आप लोगों जैसा था, वही करता था। मूर्ति तस्वीर के आगे ही दंडवत करना, हार फूल, सब कुछ जो अभी करते हैं लोग। भटका हुआ था, शांति थी नहीं ना लाइफ में। तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास शांति नहीं है, पैसा होगा, बहुत होगा, शांति नहीं होगी आप लोगों के पास। और आप ना उद्धार के मार्ग से हटे हुए हैं, भटके हुए, इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप लोग भटके हुए हैं। आप नज़दीक आइए, अब जानिए, सत्य को जानिए, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मरे नहीं है, लोगों ने टांग रखा, अभी भी क्रॉस पे मूर्ति, उनकी तस्वीर लगी थी, क्रॉस पे टंगे रहे, वो नहीं है अब तो। वो आपको बता के चले गए हैं, और जीवित हो के हमारे को मदद कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ। वो हमारे साथ हैं, उनको पुकारो। लेकिन क्या है, कई चर्च देखेंगे, हर जगह चर्च में मूर्तियाँ होगी, और वो मूर्तियों के आगे लोग नतमस्तक हो जाते हैं, सब कुछ करेंगे, उन्हीं से आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उन्हीं से मांगेंगे, उन्हीं से डिमांड करेंगे, उन्हीं से सिफारिश करेंगे। परमेश्वर कहाँ रहा? परमेश्वर कहाँ रहा? आप लोग तो परमेश्वर को पास ही नहीं जा रहे हैं, आप तो उनके पास जा रहे हैं जो परमेश्वर में सो चुके हैं, प्रभु में सो चुके। उन्होंने उनका काम किया लेकिन सो गए। वो मनुष्य थे, और मनुष्य को आपने स्थापित कर दिया, मूर्ति बना के उनका चर्च में लगा दिया, उनके उन्हीं पे आप कर रहे हैं जाके। ये गलत है। आप अगर सोचें, मनन करें, बाइबल को सही तरीके से पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ आप समझेंगे इस चीज़ को, कि मूर्तियों में नहीं है परमेश्वर हमारा, न तस्वीरों में है। इंसानों की बनाई हुई सब चीज़ें हैं ये, और इंसान खुद बना के खुद उसको पूजा कर रहा है उसको। हमारा परमेश्वर जीवित है, हम जीवित है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तभी तो हमारी सुनेगा, वो सुनता है हमारी। हम एक जीवित मनुष्य से तो बात कर रहे हैं, हम किसी मूर्ति से बात करेंगे, क्या मूर्ति सुनेगी? जवाब देगी? क्योंकि उसकी आँखें देख नहीं सकती, मुँह है बोल नहीं सकती, कान है वो सुन नहीं सकती, नाक है वो सूंघ नहीं सकती। मूर्तियों में कुछ नहीं है, इंसान ने बनाया उसको। तो हमारा जीवित परमेश्वर जिंदा है, उसने हम अब खुद के स्वरूप में हमें बनाया है ना, हमारे बनाने वाला जिंदा है, तो हम क्यों मूर्तियों के आगे झुकेंगे?
थोड़े में अपनी बात खत्म करता हूँ मैं। परमेश्वर आप लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और आप सबको सत्य का मार्ग दिखाएं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर पिता, या दयालु पिता मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु कि तूने मुझे समय पर प्रभु बुद्धि दी मेरे परमेश्वर पिता। मैं तो नाश हुआ जा रहा था मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तूने मुझे संभाला मेरे प्रभु। तूने मुझे छुटकारा दिया है मूर्तियों तस्वीरों के आगे से प्रभु। मैंने अपना ध्यान हटाया मेरे परमेश्वर पिता। मैंने सत्य को जाना है मेरे प्रभु, और तूने मुझे स्वतंत्र कर दिया है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरे मुझ पर लाखों उपकार है मेरे परमेश्वर पिता, जिन्हें मैं भूल नहीं सकता मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे उपकारों के लिए मेरे परमेश्वर, और तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा दया के लिए प्रभु, तेरी क्षमा के लिए जो तूने मुझ पापी पर किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवन से प्रभु, तुझे धन्यवाद मिलता रहे प्रभु। मेरे जीवन से तेरी महिमा होते रहे मेरे परमेश्वर पिता। तो धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु। तेरी बड़ाई होए प्रभु, तेरी स्तुति होए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मेरा और मेरा परिवार प्रभु नित्य तेरी ही स्तुति आराधना करते रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे रोम रोम से तेरा ही धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। तू बड़े प्रभु, मैं घटू मेरे परमेश्वर पिता। तू दिखे प्रभु, मैं छिप जाऊं प्रभु। तू फैले प्रभु, मैं सिकुड़ जाऊं प्रभु। तू चमके मेरे प्रभु, मैं बुझ जाऊं मेरे परमेश्वर पिता। तेरी ही आराधना स्तुति होती रहे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जो बेटा यहाँ आया हुआ है मेरे परमेश्वर पिता, उसे तेरे चरणों में रखता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू उपस्थित है यहाँ मैं जानता हूँ प्रभु। क्योंकि तूने कहा जहाँ 2 या 3 धरती पर मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू यहाँ मौजूद है प्रभु, हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू हमें देख सुन रहा है मेरे परमेश्वर पिता। इस बेटे को प्रभु तेरे सम्मुख रखता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जो भी तकलीफ है प्रभु, डिप्रेशन का जो भी प्रभु इस बेटे पर अटैक है मेरा परमेश्वर पिता, वो तेरे नाम से प्रभु नाश करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम में सामर्थ्य है मेरे प्रभु, तेरे नाम में चंगाई है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम से प्रभु मैं घोषणा करता हूँ ये बेटे को प्रभु, कि आज से प्रभु इसका डिप्रेशन खत्म हो गया मेरे परमेश्वर पिता। कोई डिप्रेशन इसके शरीर का हिस्सा नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। ये दिन पर दिन तुझे जाने मेरे परमेश्वर पिता। तू सत्य है प्रभु, ये तुझे जाने प्रभु, और स्वतंत्र हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है मेरे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई तकलीफ प्रभु इसके शरीर का हिस्सा नहीं है मेरे प्रभु। मैं घोषणा करता हूँ मेरे प्रभु, तूने इसे चुन लिया है मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए हजारों में से एक आया है मेरे प्रभु पिता तेरे पास। ये तुझे जानने आया मेरे परमेश्वर पिता, ये हमारे लिए नहीं आया मेरे परमेश्वर पिता, ये तुझे जानकर तेरे पास आया प्रभु, क्योंकि शिफा तो तेरे ही पास है प्रभु, उद्धार तो तेरे ही पास है मेरे प्रभु पिता। और ये बेटा इस बात को जानता है मेरे प्रभु पिता, तो इसे छू कर प्रभु स्वस्थ करना प्रभु, आशीषों से भर देना प्रभु परमेश्वर पिता। ये बेटा देने वाला बने प्रभु, लेने वाला नहीं प्रभु। इसका हाथ उठे तो देने के लिए उठे मेरे परमेश्वर पिता। इतनी सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान देना परमेश्वर जैसे पिता, कि जो भी देखे प्रभु वो तेरी महिमा करे प्रभु, क्योंकि इसके जीवन में प्रभु तू नजर आए प्रभु, उसके चाल चलन में प्रभु तेरा आचरण दिखे मेरे परमेश्वर पिता। विनती करता हूँ प्रभु, दया करना मेरे परमेश्वर पिता, दया करना मेरे प्रभु, और सुधी लेते रहना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। सारी बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, महिमा, आराधना, स्तुति तेरी होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे प्रभु। की विनती प्रार्थना प्रभु हमारे उद्धार करता तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, परमेश्वर का तारीफ करेंगे। हालेलुया। सुंदर प्रार्थनाओं के लिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु भोज में जाएंगे हम। हालेलुया। जिसका डुबकी वाला बपतिस्मा हो गया है, हालेलुया, वो इसे ले सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ब्रदर आपका बपतिस्मा हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस खुदा का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका मैं पढ़ रही हूँ 23 से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। यहाँ पर क्या लिखा, मैं पूरा पहले पढ़ लेती हूँ। हालेलुया, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। क्या लिखा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची है। आप निकाल दीजिए इसको। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची है और मैंने तुम्हें पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। अब एक चेतावनी भी है यहाँ पर, मैं चेतावनी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल है और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। अब एक चेतावनी यहाँ पर है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। क्या है? पवित्र है। इतना पवित्र है कि वो जरा सी भी बुराई को नहीं देख सकता। हालेलुया। और ये जो प्रभु भोज है ये भी बहुत पवित्र है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है, किसी के प्रति कुछ बैर भावना तो, कोई नफरत, कोई जेलसी तो नहीं है। अगर है तो आज ही अब भी इसी वक्त उसको अपने अंदर से दूर करो, क्योंकि ये बहुत पवित्र है ना। हम इसे लेंगे तो हम इसे ऐसे नहीं ले सकते। हालेलुया। बुराई में नहीं ले सकते, चुगली में नहीं रख सकते। हालेलुया। अगर हम किसी को माफ नहीं कर रहे तो हम ये से नहीं ले सकते। हालेलुया। हम इसे नशा करके नहीं ले सकते, ड्रिंक करके हम ये नहीं ले सकते। अगर हम ये कोई पाप में है तो हम इसे नहीं ले सकते। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत पवित्र है, तो इसे लेने के लिए हमें भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो क्या लिखा? इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और बहुत से सो भी गए हैं। हालेलुया। जिन्होंने अनुचित रीति से इसको लिया है वो निर्बल है। हालेलुया, है ना। निर्बल है मतलब कमजोर है, और बहुत से सो भी गए मतलब बहुत से प्रभु में सो गए हैं वो। हालेलुया। बहुत से फिनिश हो गए, है ना, जो अनुचित रीति से इसे लेते हैं। तो ये बहुत पवित्र है, बहुत ही ज्यादा पवित्र है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसे लेने से पहले अपने आप को, अपने मन को खाली करे, साफ करे, दूसरों को माफ करे, माफी मांगे अपने मन में। हालेलुया। अब तक हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है परमेश्वर से माफी मांगेंगे, अपने मन को साफ करेंगे, उसके बाद ही हम प्रभु बोझ लेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर से मैं पढ़ती हूँ, आप सबको बांट देना जब मैं बोलूंगी जब। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। हालेलुया। और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। रोटी बांट दीजिए। थैंक यू जीसस। रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, रोटी तोड़ेंगे, और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। इसे अपने माथे से लगाएंगे और बोलेंगे, मेरे पीछे परमेश्वर, परमेश्वर, ये रोटी नहीं, ये तेरा शरीर है, जो मेरे लिए तोड़ा गया। परमेश्वर, मैं माफी मांगते हुए, मैं सबको माफ करते हुए, तेरा भय मानते हुए, डरते और कांपते हुए इस रोटी को लेती हूँ। इसे ले। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये जूस को अपने माथे से लगाएंगे। परमेश्वर, ये जूस नहीं, ये तेरा लहू है, जो मेरे लिए बहाया गया, जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। मैं माफी मांगते हुए, मैं सबको माफ करते हुए, तेरा भय मानते हुए, डरते और कांपते हुए इसे लेती हूँ। इसीलिए
आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, तेरी महान उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता, कि तूने हमें इस योग्य समझा मेरे परमेश्वर पिता, कि तेरे पवित्र मेज में से मेरे परमेश्वर हम तेरी रोटी और तेरे पिता परमेश्वर लहू के सहभागी हो सके मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे इस योग्य समझा मेरे पिता कि मैं तेरे रोटी और तेरे लहू को पिता बांट सकूँ मेरे परमेश्वर। यहाँ पर तूने जो सीट दी है तेरी ओर से है, ये पद भी तेरी ओर से मेरे पिता। मेरे अंदर से हर एक मैं को खत्म करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज मैं अपने आप को दीन और नम्र करती हूँ मेरे पिता। मैं तेरे सामने आती हूँ मेरे परमेश्वर में। अगर पिता परमेश्वर मुझसे जो भी गुनाह गलती हुई पिता, या हम सब से जो भी गुनाह गलती हुई पिता, तो हमें क्षमा कर पिता, फिर से उठाकर खड़ा कर मेरे परमेश्वर। आज हम अपने आप को दीन करते मेरे पिता, हमारे अंदर से हर एक उस बात को दूर करते मेरे परमेश्वर, तेरे सामने उपस्थित हुए मेरे परमेश्वर। वो धन्यवाद करते, तूने हमें इस योग्य समझा पिता। हम इस योग्य नहीं थे मेरे पिता, लेकिन पिता परमेश्वर हमने नहीं सोचा था हमारे घर पे भवन लगेगा, हमने नहीं सोचा था हम प्रचार करेंगे, हमने नहीं सोचा हम प्रभु बोझ देंगे, हमने नहीं सोचा था कि हमारा उद्धार होगा, हम बचाए जाएंगे मेरे पिता, मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा, हम उद्धार पाएंगे, हमने नहीं सोचा था मेरे पिता। लेकिन तूने हमें घुरे पर से उठाकर खड़ा किया पिता परमेश्वर। जब हम पिता कुछ नहीं जानते थे, हम पापी थे पिता, तूने वहां से हमें चुना पिता और यहाँ तक लेकर आया मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। मेरा विश्वास है जब ये रोटी और पिता ये लहू जो हमने लिया मेरे परमेश्वर, उसके बाद हमारा जीवन सेव नहीं रहेगा यीशु के नाम से। हमारे जीवनों में पिता आप नजर आओगे मेरे पिता, हमारे अंदर आप नजर आओगे मेरे परमेश्वर। हमारे बोलने में मेरे परमेश्वर आपका पहरा होगा आज के बाद से यीशु के नाम से। हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे चाल चलन में आप नजर आओगे यीशु के नाम से। जो कोई हमें देखेगा मेरे पिता, उसका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी बैठ जाइए। अब ऑफरिंग टाइम है। ऑनलाइन व्यूअर्स से मैं कहना चाहती हूँ हालेलुया, क्योंकि हम चाहते हैं प्रभु का राज्य आगे बढ़े। हालेलुया। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक क्यूआर आपको शो होगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ठीक है, वचन में मैं आपको बताती हूँ, एक वचन निकालेंगे मलाकी मेरे साथ। मलाकी 3 अध्याय उसका 10 से पढ़ेंगे। सारे दशमांश और मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में क्या भोजन वस्तु रहे, है ना। सेनाओं का यहोवा क्या कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो परमेश्वर को। हालेलुया। आज आपका पैसा गरीबी में जा रहा है, फिजूल खर्ची में जा रहा है, अस्पतालों में जा रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, प्रभु के राज्य के लिए आप हाथ बढ़ाओगे। मैं सच बोल रही हूँ, आप कभी गरीब नहीं रहोगे यीशु के नाम से, आप कभी लाचार नहीं रहोगे यीशु के नाम से। आपका पैसा कभी लोन में नहीं जाएगा। हालेलुया। कभी कर्जे में नहीं जाएगा, फिजूल खर्ची नहीं में जाएगा आपका पैसा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए बोलो कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई के साथ रिटर्न करेगा। वो रखता नहीं है, लेकिन वो चेक करता है, वो चेक करता है। हालेलुया। वो हमें देने वाला बनाएगा। परमेश्वर का वचन है जी कि क्या कहता, तो बहुत तेरे जाति को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। वो अपने आप के हाथों को वो देने वाला बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो भवन है जहाँ से आप हमें देख रहे हो, रेंटेड है, किराए पर है ना। और प्रभु का भवन ये पहला भवन होगा जो कि किराए पर है ना। सबके अपने भवन है, लेकिन ये भवन है, एक ही भवन है जो किराए पर है ना। हालेलुया। तो आप सभी जानते हैं, आप सब जान गए आप। हालेलुया। तो प्रभु के राज के लिए हाथ बढ़ाइए ताकि प्रभु का कार्य आगे बढ़े, है ना। आप देखते हो कि मैं लाइव करती हूँ, लाइट चली जाती है, इतनी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी प्रभु का कार्य हो रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो अपने हाथ बढ़ाइए प्रभु के राज्य के लिए। हम अपने लिए नहीं बोल रहे, प्रभु का काम आगे बढ़ना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। उसका प्रचार फैलना चाहिए, उसका काम आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू जीसस। तो आप जो भी देना चाहते हो, QR कोड आपको शो हो रहा होगा। हालेलुया। आप जो भी दान ऑफरिंग दोगे, परमेश्वर आपको उसी में ही बरकत देगा यीशु के नाम से, और वो रखता नहीं, आपको रिटर्न करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं प्रे वॉरियर्स से विनती करती हूँ कि वो सारे ऑफरिंग वालों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। सारी ऑफरिंग पे वो प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। जितने भी लोगों ने दिया है मेरे पिता परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों के कामों में आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को नया कर मेरे पिता परमेश्वर। आज से मेरे पिता परमेश्वर उनका हाथ नया हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर। Yes. वो जिस काम में हाथ लगाएंगे मेरे परमेश्वर, वो काम बढ़ते ही जाएगा मेरे आमीन, परमेश्वर। आमीन। उनका पैसा मेरे पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में नहीं जाए मेरे पिता परमेश्वर, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनका पैसा अगर इस्तेमाल होए मेरे परमेश्वर तो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके पैसों को मल्टीप्लाई कर मेरे पिता परमेश्वर। आज से मेरे पिता परमेश्वर ने आशीष दे, उनके बटुओं को भरे रख मेरे पिता परमेश्वर, उनके बटुए भरे रहे आज से, उनका बैंक बैलेंस भरता रहे मेरे पिता परमेश्वर, उनकी पासबुक भरी रहे, उनके एटीएम भरे रहे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मल्टीप्लाई की आशीष दे मेरे परमेश्वर उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। उनके रसोइयों में से दाख मधु की धाराएं बहती रहे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती और फ्लो की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूं। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम एक आराधना में जाएंगे, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। सारे जन अपने आंखों को बंद करेंगे। आप आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर आपको टच करेगा। यदि आप आंखों को बंद नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको कैसे छुएगा। हालेलुया। अपनी आंखें को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर, जीवित महान परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो। आज के प्रभु भोज के लिए तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। तूने अब तक हमें संभाला मेरे पिता, आगे भी तू हमें संभालेगा पिता। आज की उपास प्रार्थना में हमारी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। तू यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी हमें ले जाएगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग हमसे जुड़े हैं मेरे पिता, जितने हमें देख रहे सुन रहे मेरे पिता, वो ब्लेस होके जाएंगे यीशु के नाम से। छुटकारे को लेकर जाएंगे मेरे पिता। एक बड़ा छुटकारा इनके जीवन में एंटर कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। और जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। जिन्हें भी बीपी, शुगर, थायराइड है मेरे पिता परमेश्वर, वो चंगे हो जाए अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक लीवर चंगे हो जाए, हर एक किडनियां हील हो जाए, सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर एक अस्थमा के रोगी चंगे हो जाए, हर एक डिप्रेशन के रोगी चंगे हो जाए यीशु के नाम से। कैंसर के रोगी चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर एक गांठिया पिघल जाए यीशु के नाम से। हर एक रक्तोलियां पिघल के निकले यीशु के नाम से। जितने दुष्ट आत्माएं चीखे चिल्लाए आउट हो जाए यीशु के नाम से। चीखे चिल्लाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उल्टे के द्वारा, खेल के द्वारा दुष्ट आत्मा निकले यीशु के मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक खिलाए पिलाए निकले आपके जीवनों से। यस पिता परमेश्वर।
परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आप एक विश्वासी आपके घर में सारे जो मसीह परमेश्वर को नहीं मानते लेकिन आप मानते हो, आप विश्वासी हो, तो आपके द्वारा आपका परिवार बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, हर एक को छू ले पिता, हर एक को छू ले। आज इनके बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। उस अनंटिंग के कारण, उस मसीह के कारण, उस सामर्थ के कारण उनके सारे जुए, सारे बंधन, सारे बेड़ियां, जंजीरें टूट जाए यीशु के नाम से। मैं ब्रेक करती हूँ हर एक को, पूर्वजों के श्राप को मेरे परमेश्वर, हर एक को व्यभिचार के श्राप, हर एक को पिता नशे की लत पिता परमेश्वर, उसको मैं आउट करती हूँ यीशु के नाम से। हर एक नशे के आत्मा को आउट करती हूँ यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक व्यभिचार के आत्मा को जीवन से आउट करती है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। इन्हें टच कर पिता, और इन्हें टच कर अभी इसी वक्त छू ले मेरे पिता। और जो तुझ में बढ़ना चाहते तुझ में बढ़ने पाए पिता, जिनकी प्रार्थना लेवल कम हो चुकी है, जिनका वचन पढ़ना कम हो चुका है, जो शैतान इनका समय चुरा रहा है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आज के बाद ये ग्रोथ करेंगे, आज के बाद ये ग्रोथ करेंगे यीशु के नाम से। क्योंकि तूने हमें संघर्ष करने के लिए नहीं चुना, तूने मसीह लोगों को संघर्ष करने के लिए नहीं चुना, तूने चुना है टॉप लेवल के लिए, तूने चुना है चमकने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। तूने एक जगह कहा पिता मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन दूसरी बार तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यस मेरे परमेश्वर, हम ज्योति की संतान, ज्योति की नाई चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भरना चाहते हैं प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, और भरो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है, आज इसका सामर्थ्य हाथ पर आ रहा है, और सामर्थ्य हाथ आप पर आ रहा है, वो अभिषेक उतर रहा है, और आप फेरिए, आप फेरिए, आप फेरिए, और भर जाओ, और भरो, और भरो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर की आग उतर रही है, और परमेश्वर आपको छू रहा है, और वो शैतान जा रहा है, शैतान निकल रहा है, और शैतान तड़प रहा है, शैतान चल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो सारे गिराए हुए सर तो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज मेरे परमेश्वर पिता शैतान का सिंहासन जल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक वो बेटा बेटी को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता, जिनके लिए उनके माँ बाप रोते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जिन पिता परमेश्वर जो नहीं बदल पा रहे, उनके माता पिता बोल रहे मेरा बेटा नहीं बदल सकता, मेरी बेटी नहीं बदल सकती, आज वो दिन है मेरे पिता, आज उनकी बदलने का दिन है यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर उनके बच्चे के आने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो खोया गया है, जो चला गया, वापस आ रहा है आपके जीवन में यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। हर एक बेटा बेटी का मन बदलिए मेरे पिता, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें उनके जीवन से दूर हो जाए मेरे पिता, वो सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र करे मेरे पिता। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र आया था अपने पिता के पास मेरे पिता, अपने आपे में आया था, जब अपने पिता के पास आया, पिता ने उसे देखकर ऐसा नहीं करा मेरे पिता, उसे गले लगाया मेरे परमेश्वर, उसे मुंह ना मोड़ा मेरे पिता, उसे गले लगाया पिता, उसे माफ करा मेरे परमेश्वर पिता। उसी प्रकार मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार जब हम आपके पास आते पिता परमेश्वर, तो आप हमें गले लगाते हो मेरे परमेश्वर, आप हमें प्यार करते हो, आप हमें गले लगाते हो मेरे परमेश्वर पिता। आज हर एक वो बेटा बेटी मेरे परमेश्वर जो चले गए, खो गए, जो शैतान ने उनके मन को डाइवर्ट करके रखा है, वो आ रहे यीशु के नाम से, वो आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरा वचन एक जगह कहता है अंत के दिनों में मैं मेरा आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, तो तेरे बेटा तेरी बेटी अब भविष्यवाणी करेगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य सपने देखेंगे मेरे पिता। आज वो दिन है मेरे परमेश्वर, आज वो दिन है मेरे परमेश्वर। हर एक पर तेरा पवित्र आत्मा ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक पर तेरा पवित्र आत्मा ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब इसी वक्त पिता शाऊल पर पिता तेरा आत्मा बलपूर्वक उतरता था, आज तेरा आत्मा बलपूर्वक उतर जाए यीशु के नाम से मेरे पिता। भर दे मेरे पिता, हर एक को भर दे। और इधर अमा शिकरा बाबा हीले वाला लाहौर अमा शिकरा ओ खोरा बाबा शांतर अमा शिकर ओ मेरा शिंगरियाला सवाला बा लेब्रो से तो भी शिंगरियाला और रिबा बाबा बाबा ओ भरो 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 परमेश्वर भर रहा, ओ परमेश्वर भर रहा। अन्य भाषा से भर जाओ, अन्य भाषा से भर जाओ, अन्य बातों से भर जाओ। यस परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर। आज ये सेम नहीं, आज ये सेम नहीं पिता, आज अनंटिंग ऑयल आपके ऊपर आ रहा है, अनंटिंग ऑयल आपके ऊपर आ रहा है। और भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसकी अग्नि से, भर जाओ उसके अभिषेक से, भर जाओ। जितने बीमार है वो चंगे होकर जाएंगे यहाँ से, जितने बीमार है चंगे होकर जाएंगे, जितने हॉस्पिटल में है मेरे परमेश्वर पिता उन्हें आप छू रहे हो यीशु के नाम से। जो चल नहीं सकता वो चले, अभी इसी वक्त चेक करे यीशु के नाम से। जिसे जहाँ पर भी दर्द है अभी इसी वक्त चेक करे, सारा दर्द जा चुका है यीशु के नाम से। हर एक ऑपरेशन कैंसर हो रहा है, हर एक आंखों के रोगी हील हो रहे, हर एक धुंधलापन जा रहा है, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर कोई ये मुर्दा भी होगा, कोई मुर्दा भी होगा तो आज वो जीवित होकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंधे देखे, लंगड़े चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिसको सुनाई नहीं देता, जो बहरे हैं सुनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की अद्भुत मीटिंग के लिए। आज की मीटिंग को आपने अपने हाथों में लिया मेरे पिता। जो कुछ भी हमने बोला पिता वो हमने नहीं पिता, आपके तूने बोला मेरे पिता। ये मीटिंग पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा होने पाई मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सुंदर वर्शिप के लिए पिता आपका धन्यवाद, सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद पिता, प्रभु बोझ के लिए आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ पिता आप हमारा जीवन सेम नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। हम में आप नजर आ सके, हमारे स्वभाव में मसीह यीशु का स्वभाव नजर आ सके मेरे पिता। हमें दीन और नम्र बनाइए, हम्बल पिता परमेश्वर आप हमें बनाइए मेरे पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो दी प्रभु के सामने दीन बनता है
मैं ऐसा शिरोमणि बनाता हूँ मेरे परमेश्वर। Yes, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे बलवंत हाथ के नीचे अगर हम दिनता पूर्वक रहे तो तू हमें उचित समय पर बढ़ाएगा यीशु के नाम से। हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। असंभव संभव होने जा रहा है आप सबके जीवन में इस अक्टूबर महीने में। रुके काम इसी महीने में पूरे होंगे। हर एक पिता जो नहीं बदल रहा इसी महीने में बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है पिता, फिर भी हम आपका अपने हाथ को उठा के आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। जैसे तुझे चलाना वैसे आप हमें चलाइए। हम कुछ नहीं पिता, हम तो राख खाक मिट्टी है पिता, तू हमें चलाइए पिता। तू सिखा पिता, हम कुछ नहीं जानते, आगे क्या करना है हम नहीं जानते मेरे पिता, लेकिन तू हमें सारी बातें बताइए मेरे परमेश्वर, हमें गाइड करिए पिता। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, यस पिता, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। यस मेरे पिता, क्योंकि तू थके हुए को बल देता है, शक्ति को बहुत सामर्थ्य देता है पिता। तो एक बार फिर बोलती हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, धन्यवाद करती हूँ बेटा। इनके जीवन में जो नहीं हो रहा वो होने जा रहा है यीशु के नाम से, असंभव संभव होने जा रहा है, क्योंकि ना बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है यीशु के नाम से। धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। सभी को मैं गवाही बताना चाहती हूँ। जब यहाँ प्रार्थना हो रही थी तो सुलेखा नाम की पेशेंट है, कैंसर पेशेंट, परमेश्वर ने उसे छुआ है। उन्हें ब्लू रंग का कुर्ता पहना है और पिंक रंग की लेगी पहना है और थोड़ी मोटी है, हल्की सी और गोरी है, रंग गोरा है उसका, सुलेखा नाम है। वो बिस्तर पे से उठ रही है, पलंग पे से उठ रही है, परमेश्वर उसे छुआ आज परमेश्वर के आत्मा ने और कैंसर से उसे आजाद किया है। यीशु का धन्यवाद। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद।